हेलो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग लेक्चर 15 देखेंगे, है ना। तो इसमें प्रॉब्लम देखना है, ठीक ना। हो सकता है इस लेक्चर में आपका WDN4 डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन देखना है और फ्लेक्सुरल डिज़ाइन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका रिवीजन देख लेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो आइए लेक्चर 15 हम लोग देखते हैं। और पहले हम लोग जो लेक्चर 14 था उसमें हम लोग कैलकुलेशन कर लिए थे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट कैसे निकालते हैं और एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील कैसे निकालते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। चलिए लेक्चर 15, इसमें हम क्वेश्चन देखना, स्पेस रखें क्वेश्चन के लिए। तो क्या कर रहा है इसमें देखिए क्या कर रहा है। हाँ, इसमें देखिए कह रहा है ना, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम हैविंग फ्लोइंग डाटा। आपका क्या दिया हुआ है, आपका विड्थ दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है स्मॉल डी, है ना, और डी डैश दिया हुआ है, टेंशन रिइंफोर्समेंट दिया हुआ है, ठीक, टेंशन रिइंफोर्समेंट दिया, कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट दे दिया। चलिए ये इसका अर्थ है 2 - 20 नहीं, इसका अर्थ है ना कि 2 स्टील यूज किया गया है जिसका डाया है 20 mm कंप्रेशन जोन, 2 स्टील यूज किया गया है जिसका डाया है 20 mm कंप्रेशन जोन, और 5 का अर्थ है कि 5 टेंसाइल रेइंफोर्समेंट यूज किया गया है जिसका डाया है 20 mm, ठीक है। आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज किया गया है M50, यानी दे दिया क्या FC के वैल्यू, FC के वैल्यू 15 हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। Fe 415 का वैल्यू यानी कि आपका Fy दिया हुआ, Fy का वैल्यू हो गया Fe 415 का वैल्यू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर हुआ। चलिए आइए, तो AST मतलब टोटल टेंशन साइड में जो आपका स्टील प्रोवाइड किया गया है वो कितना है ना, 5 × π/4 × 20 का स्क्वायर ये। चलिए ठीक, AC 2 × π/4 × 20 का स्क्वायर 228 mm स्क्वायर आ गया, 628 mm स्क्वायर हो गया। AC एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, टोटल एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील आपका आ गया है 1571 mm स्क्वायर, है ना। डी डैश दिया हुआ आपका इफेक्टिव कवर टॉप मोस्ट फाइबर से 50 mm दिया हुआ, FC के Fy डी डैश अपॉन डी का रेशियो कितना आ गया 0.5, ठीक है। तो इससे डी डैश अपॉन डी का रेशियो आ गया आपका 0.5। तो हम लोग देखे थे ना डी डैश अपॉन डी का रेशियो, चलिए बैक आते हैं। तो इसे हम लोग FSC निकाल लेंगे, FSC निकाल लेंगे कितना होगा, FSC हम लोग निकालेंगे कितना होगा। चलिए आइए FSC कितना होगा इसके करस्पॉन्डिंग ये था 6.1 टेबल हम लोग देखेंगे। तो इससे FSC कितना निकल के आ जाएगा, 0.05 के लिए Fe 415 के लिए 355 आ जाएगा, बोलिए आएगा ना, ये 455 355 है ना, 355। तो हम FSC यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ गया, FSC आपका आ गया, FSC कितना आ गया, FSC आ गया 355 mm न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए तो देखते हैं इधर FSC को, है ना। तो देखिए FC के
FSC 351 ले लिया है, गलती हो गई। FSC कितना ले लिया, 351 ले लिया। देखो इधर तो थोड़ा सा देखो, देखो FE 415 है ना, 0.05 के लिए कितना 355 है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तुम लोग सुधार लेना। और इसी के अकॉर्डिंग क्या है आपका सब क्वेश्चन है, तो गलती से मिस्टेक हो गया, सुधार लेना, है ना। अब उतना ध्यान नहीं दूँ क्या बोलें, गलती से मिस्टेक। तो हाँ ये है, तो हर जगह वहाँ सुधार लेंगे, ठीक है। FSC होगा 355 यहाँ पे, 355 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेशन करिए, XU 0.87 F/AST माइनस FSC इंटू ASC अपॉन 0.36 FC के बी। अब बोलिए कि सर आपने प्रीवियस क्वेश्चन बनाए थे तो उसमें आप XU नहीं निकाले थे, इसमें XU निकाल रहे थे, तो उसमें क्या था, उस क्वेश्चन में क्या था, आपका टेंसाइल रेनफोर्समेंट तो नहीं दिया था, है ना, कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट तो नहीं दिया था, तो मैंने XU क्यों निकाला, XU तब निकालेंगे जब आपका टेंसाइल रेनफोर्समेंट दिया तब ना, तो इसमें दे दिया है टेंसाइल रेनफोर्समेंट, कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे XU, फिर कंपेरिजन करेंगे XU मैक्सिमम से, तो सेक्शन मेरा क्या होगा वो डिसाइड भी कर लेंगे। अगर XU मैक्सिमम ग्रेटर आ गया XU से तो सेक्शन आपका कैसा है, XU मैक्सिमम ग्रेटर आ गया XU से तो सेक्शन आपका क्या है, ओवर रेनफोर्स्ड है ना। चलिए तो देखिए XU निकाला है यहाँ पे, XU इक्वल टू 0.878 बाई AST माइनस FSC ASC। तुम लोग इसको FSC को सुधार लेना, FSC आएगा 355 आएगा, है ना। तो उस पर XU कितना आएगा वो देखना, इसने ले लिया है 351, तो उसके अकॉर्डिंग आ गया है XU कितना, XU आपका आ गया है 183.48 mm। चलिए ठीक है। और FE 415 के लिए, FE 415 के लिए XU मैक्सिमम कितना होगा बताइए, FE 415 के लिए XU मैक्सिमम कितना होगा, XU मैक्सिमम फॉर FE 415 के लिए 0.48 XU, सॉरी डी होता है ना, ओहो 0.48 इंटू डी, XU मैक्सिमम यहाँ से डी कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना, डी निकल के आ गया 432। तो सेक्शन आपको क्या है, XU मैक्सिमम ग्रेटर आ गया XU से, तो सेक्शन आपका है अंडर एनफोर्स्ड, है ना, सेक्शन आपका क्या हो गया अंडर एनफोर्स्ड हो गया। चलिए तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये भी इस प्रकार से 0.36 FC के डी XU डी माइनस 0.42 XU प्लस FSC AC डी माइनस डी डैश। बोलिए अब यहाँ से आपको क्या ऐसा चीज़ है जो मालूम नहीं है, बताइए कोई ऐसा चीज़ छूट रहा है जो मालूम नहीं आपको, 0.36 से तो कांस्टेंट हो गया, इसका तो मालूम नहीं। FCK का मान कितना हो गया 15, और B का मान दिया हुआ है विड्थ ऑफ सेक्शन 350। XU कैलकुलेशन करिए लिए है ना, XU कैलकुलेशन करिए लिए यहाँ 183 आया, पर आपका कुछ और आएगा क्योंकि वहाँ पे आपको लेना है 355 लेना है ना, वो भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, है ना। चलिए तो यहाँ से हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे, सब चीज़ हमको मालूम है, ठीक है। FSC ASC रख देंगे, देखो एक तरीका है इसे कैलकुलेशन करने का, और एक तरीका हमने क्या बताया था, हमने क्या बताया था आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, हमने बताया था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस mu इक्वल टू 0.36 FC के बी XU, है ना, इंटू डी माइनस 0.42 XU, ठीक है, प्लस FSC सॉरी AC था, ओहो इसमें घटाएगा, चलो ओहो हो, हाँ कितना हो गया
प्लस कितना ए एस सी, ठीक, इंटू एफ एस सी माइनस 0.45 एफ सी के इंटू डी माइनस डी डैश। था कि नहीं, था कि नहीं, है ना। तो आप इससे भी कैलकुलेट करिए एमयू कितना आता है, और वो तो कैलकुलेशन किया हुआ है ही, ठीक है ना। तो इसमें सबका वैल्यू आपको मालूम है, इसमें रखना है सिर्फ। तो इतना आ जाता है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इतना आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्या, डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम, मतलब इसका रिवीजन देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें क्या चीज़ें आपको है जो नहीं पढ़े, बताइए। एस टी निकालना नहीं सीखें क्या, एस टी वन निकालना नहीं सीखें क्या, सीखें, बताएं, है ना। तो एस टी वन डिटरमाइन हम लोग कैसे करेंगे, एरिया ऑफ स्टील करस्पॉन्डिंग टू सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन से हम लोग निकालेंगे। मतलब एम यू इजकल टू होता था ना जी, एम यू लिमिटिंग प्लस एम यू टू, है ना। तो यहाँ से एम यू लिमिटिंग से आप निकाल लीजिएगा एस टी वन, है ना। एम यू लिमिटिंग इजकल टू क्या होगा, मतलब आपका एम यू लिमिटिंग इजकल टू हो जाएगा कितना 0.87 एफ वाई ए एस टी, ठीक है, एस टी वन इंटू डी माइनस 0.4542 एक्स यू। यहाँ से एस टी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एस टी वन का बोलो, एस टी वन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेक्शन वन के लिए निकल गया, मतलब लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, एस टी वन निकल गया। चलो, और तीन को वहाँ पे लिखा था ना, तीन गो हम फॉर्मूला बताए थे, इसमें उसको याद करो। फर्स्ट फार्मूला क्या था, ए एस टी वन के लिए क्या था, ए एस टी वन के लिए था एम यू लिमिटिंग डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई, ठीक है, डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्सिमम, ठीक, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या था, दूसरा फार्मूला सबको मिटा के लिख रहे हैं, दूसरा फार्मूला सबको मिटा के लिख रहे हैं। दूसरा फार्मूला था आपका ए एस टी टू निकालना। ए एस टी टू निकालने के हम कैसे, एम यू टू डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई इंटू डी माइनस डी डैश, बताइए, ये था ना, बोलिए था कि नहीं। चलिए तीसरा निकालेंगे क्या, ए एस सी, ए एस सी एरिया ऑफ स्टील था, कितना था, एरिया ऑफ स्टील एस सी वो था एम यू टू डिवाइड बाय कितना एफ ए सी इंटू डी माइनस डी डैश, गलती हो गया ना, ये था ए सी, तो क्या था एफ ए सी माइनस 0.45 एफ सी के इंटू इंटू डी माइनस डी डैश, चलिए तीनों निकल के आ गया। अब क्वेश्चन चाहिए, बस यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो यही बोल रहा था कि हम लोग ए एस टी वन कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला आप यूज करके निकाल लीजिएगा एस टी वन, है ना, एस टी वन निकल जाएगा मेरा। चलो अब कह रहा है कि एरिया ऑफ स्टील करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन टू, सेक्शन टू से हम लोग एस टी निकालेंगे, एम यू माइनस एम यू लिमिटिंग, ये क्या है, कुछ नहीं, एम यू टू ही है, देखो ये एम यू टू है ना, एम यू टू क्या 0.87 एफ आई एस टी टू इंटू डी माइनस डी डैश, है ना। एम इक्वल टू क्या होगा एफ एस सी, ये एफ एस सी है, छूट गया, ए एस सी
माइनस 0 पॉइंट वो है एफ एस सी, उसको निगलेक्ट कर दिया, एफ एस सी सी ए सी, ठीक है, इंटू डी माइनस डी डैश। तो यहाँ से निगलेक्ट कर दिया एफ एस सी को, ठीक है। तो यहाँ से एस टी हम लोग निकालेंगे क्या, एस टी यही निकालेंगे, एम यू टू डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई, है ना, ये भी सही है। और हमने जो बताया था एस टी टू निकालने के लिए, ये भी सही है, एम यू टू डिवाइड बाई क्या 0. एफ एस सी था ना, जल्दी बता दीजिए क्या 0.87, हाँ यही होगा जी, 0.87 एफ वाई इंटू डी माइनस डी डैश, ठीक है, यही होगा। वो भी कर सकते हो, यहाँ से एम यू टू ए सी यहाँ से भी निकाल सकते हो, जो ये निकाला गया तो ए एस टी, वो ए एस सी के लिए था, गलती हो गया हमसे, पीछे जा, ए एस सी के लिए था, ए एस सी, हाँ सही तो बताया है, हाँ ठीक है, ए एस टी टू सही सही बिल्कुल, चलो ठीक, ए सी निकल जाएगा, एम यू टू एफ एस सी डी माइनस डी डैश। एफ एस सी को आप थोड़ा सा इस प्रकार लिख सकते हो, एफ एस सी माइनस 0.45 एफ सी के आई वन। द वेरियस स्टेप टू इन्वॉल्व द डिजाइन ऑफ डब्ल्यू एनफोर्स्ड आर फॉलोइंग। जब आपका डायमेंशन दिया हुआ था, ये कैसे निकाले हम लोग, जब आपका फ्लेक्चरल दिया है, यानी कि मोमेंट दिया है या लोड दिया हुआ है, तो आप ये स्टेप अप्लाई करोगे। एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन निकालोगे जब आपका क्या दिया हुआ है, लेड दिया हुआ है, लोड दिया हुआ, मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है, तब निकालोगे, है ना, लोड या बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है, तब आपको एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट पूछेगा। और जनरली यही हम लोग निकालते भी हैं, बीम डिजाइन करते हैं ना, तो हमको यही निकालना होता है बीम डिजाइन, है ना। जो साइट इंजीनियर या जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं वो यही कैलकुलेशन करते हैं, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील रेनफोर्समेंट, है ना। जो बड़े बड़े ब्रिज देखते होंगे वहाँ पे जो पिलर बनता है ना, पियर, उसको कैलकुलेशन के लिए करते हैं, ठीक है। तो हाँ, डायमेंशन अगर आपका गिवन है, बी डी ये सब दिया हुआ, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड टाइप ऑफ स्टील वो भी दिया रहेगा। तो फैक्टर बेंडिंग मोमेंट जो निकालेंगे वो निकालेंगे जैसा प्रीवियस वो हम लोग कर रहे थे उसी प्रकार निकालेंगे, एम यू लिमिटिंग, ठीक है ना। एम यू लिमिटिंग हम लोग निकाल लेंगे इस प्रकार, देखो फर्स्ट में देखो एम यू लिमिटिंग इजकल टू 0. कितना है 0.8 है ना, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ना, यही वाला है। डिटरमाइन द एफएससी तो डी डैश अपॉन डी से निकाल लेंगे, और एम यू लिमिटिंग हम लोग एम यू मैक्सिमम निकाल लेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेंगे क्या, एम यू मैक्सिमम हम लोग इससे ग्रेड ऑफ स्टील से निकाल लेंगे। तो एम यू लिमिटिंग आपका क्या आ जाएगा 0.36 एफ सी के बी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्सिमम, चलिए निकाल लिए। अब आएंगे क्या एरिया ऑफ, इसमें भी एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट निकाल सकते हैं हम लोग, डायमेंशन अगर आपको दिया है तो एम यू लिमिटिंग ए एस टी वन, एम यू लिमिटिंग वही है, एम यू टू इजकल टू एम यू माइनस एम यू, इस प्रकार निकालेंगे एस टू, ठीक है। एस टी टू डिटरमाइन ए एस टी, तो ए एस टी कितना हो जाएगा, हाँ इसमें नहीं बताया, ए एस टी कितना हो जाएगा, ए एस टी वन प्लस ए एस टी टू, ए एस टी वन किससे निकला है, एम यू से, एम यू लिमिटिंग से निकला है ना, ए एस टी टू किससे निकला है, ए एस टी एम यू टू से निकला है। तो आप वहाँ से कैलकुलेट करके टोटल टेंसाइल रेनफोर्समेंट आपका निकल के आ जाएगा, ए सी भी निकल के आ जाएगा, ए सी चूजिंग सुटेबल डायमेंशन हम लोग उसके अनुसार।
आप यहां से ये भी निकालिएगा टेंसाइल रेनफोर्समेंट, नंबर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। तो नंबर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोग एक एज्यूम कर लेंगे, देखिए एजम्पशन क्या करेंगे कि अगर आप मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब कि टेंशन जोन में आप दे रहे हो स्टील, तो आपका मेन रेनफोर्समेंट हो, ठीक है। तो मेन रेनफोर्समेंट का जो डाया होगा वो 10 mm से बड़ा होगा। क्या होगा? जो मेन स्टील बार आपका होगा, स्टील होगा, उसका डाया 10 mm से बड़ा होगा। जो आपका शियर रेनफोर्समेंट होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा, ये शियर रेनफोर्समेंट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लोग 10 mm करके भी ले लेते हैं, 12 mm भी ले लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने मेन रेनफोर्समेंट कैसा प्रोवाइड किया है। 32 mm का प्रोवाइड किया है, 28 mm का प्रोवाइड किया है, 18 mm का प्रोवाइड किया है, तो उस वक्त हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टील ले लेंगे ना, अभी बात करेंगे हम लोग स्लैब में, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या होता है उस स्लैब में बात करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट जो हो सकता है 10-12 mm से ऊपर जा सकता है, उसके लिए सोचना नहीं। लेकिन आपका जो शियर रेनफोर्समेंट होगा, शियर जो होगा, शियर जो हम लोग रिंग प्रोवाइड करते हैं ना, अरे स्टीरअप कॉलम हो गया, बीम हो गया, उसमें उसका डायमीटर 10 से नीचे रखते हैं, है ना। उसका डायमीटर हम लोग क्या रखते हैं? 10 से नीचे रखते हैं, ठीक, 10 से नीचे रखेंगे। चलिए, तो वहां से हम लोग का नंबर ऑफ स्टील निकालना है। तो हम बोल दिए कि हमने रैंडम चूज कर लिया। क्या हमने रैंडम चूज कर लिया कि कोई एक टेंसाइल रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो हम मंगाना चाहते हैं 18 mm का, ठीक है, 18 mm का डाया उसका है। तो F5 मेरा कितना निकल के आ गया? मतलब F5 क्या है? एक रेनफोर्समेंट का डाया F5, ठीक है, 5/4 इंटू 18 का स्क्वायर, F5 निकल के आ गया। अब AST आपका क्या है? टोटल रेनफोर्समेंट का एरिया AST, ठीक है। तो देखो बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे। तो देखिए AST आपको कुछ होगा ना, एरिया टेंसाइल रेनफोर्समेंट कुछ होगा। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात करते हैं, कितना आ गया था? 1571 के आसपास आ गया, इतना है ना। तो हम लोग नंबर ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ स्टील जो होगा AST डिवाइड बाई F5, ठीक है। एक टेंसाइल रेनफोर्समेंट का एरिया, टोटल टेंसाइल रेनफोर्समेंट का एरिया, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट निकल के आ जाएगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार आप नंबर ऑफ स्टीरअप निकाल सकते हैं, जो आपको निकालना है निकाल सकते हैं। चलिए, अब इसमें कुछ आपका चेक है, चेक करना है, पीटी निकालिएगा। ये परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट आपके कोड के अनुसार है कि नहीं। अगर जैसे आप हम कॉलम डिजाइन कर रहे हैं तो आपको 4% स्टील मैक्सिमम देना है, 4% से ज़्यादा हम लोग नहीं दे सकते हैं। और हम अगर बीम डिजाइन कर रहे हैं तो 2% चलेगा, है ना, स्लैब बीम डिजाइन करें तो उसके अनुसार कोड में हम लोग देख लेंगे, ठीक है, पीटी उसके अनुसार परसेंटेज टेंसाइल स्टील हम लोग निकाल लेंगे। FSC चलिए तो उतना नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको ASC जरूर निकालना है। ASC क्या है? एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट, ये जरूरी निकालना है चेक में कि आपका डिजाइन ओके है या नहीं, ठीक है ना। तो इतना आपको करना है, ठीक है ना। ASC क्या होता है? तो ASC होता है, ये कोड ने दिया है IS 456/2000 कि आप इसे मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट इससे मिनिमम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कितना होगा? 0.85, ठीक है ना, 0.85 BD अपॉन FY, इतना से कम आप एरिया ASC नहीं, AS इसको होता है, AS बोलते हैं, AS बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है, यहीं ख़त्म करते हैं।
आप वीडियो देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ से निकालेंगे, ये तो आपने डिजाइन जो किया है AST, ऑपरेटर होना चाहिए ASC, ओके है आपका डिजाइन, अदरवाइज रीडिजाइन करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।